गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके सामने मैथमेटिकल कंटेंट लेके आता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको किसी भी प्रकार की और मदद की जरूरत नहीं होगी मैथमेटिक्स में। तो हमने एक्सरसाइज 8.4 करा चुके हैं। जिसने नहीं देखी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो 8.4 देख सकता है। आज हम करेंगे 8.3। मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, मैं सोल्यूशन से रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट सारे के सारे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। ये है क्लास 10th का, ठीक है ना। तो याद रखना क्लास, जो बड़ी एक्सरसाइज होगी या फिर जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, वो मैं 2 क्लास में कराऊंगा और छोटी एक्सरसाइज अकेली क्लास में कराऊंगा, ठीक है ना। तो अब ये जो हम एक्सरसाइज 8.3 कर रहे हैं क्लास, ये एक मिनट 8.3 ये हम एक ही क्लास में कर देंगे क्योंकि छोटी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10, ठीक है। चलो, सबसे पहले आपके पास क्लास आता है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले। तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री को पूरक कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सुना होगा, पूरक कोण जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं पूरक कोण जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। बस जिस बच्चे को ये बात याद है ना, वो ये एक्सरसाइज पूरी कर लेगा। कैसे, सुनना। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूले हैं sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, पहला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, दूसरा फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला cosec 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा cosec थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले, मतलब टोटल 6 है, लेकिन हम इसे 3 ही कहेंगे। इसमें आपको याद क्या करना है क्लास, इसमें आपको याद ये रखना है बस कि किसके साथ किसका जोड़ा है, किसके साथ किसका पेयर है। साइन के साथ कॉस का पेयर है, टेन के साथ कॉट का पेयर है और कोसेक के साथ टेन के साथ कॉट का और कोसेक के साथ, सॉरी, टेन के साथ कॉट का और कोसेक के साथ सेक का। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे कि मैंने पहली क्लास में बताया था, अगर मैं आपको बंदूक चलाना सिखा दूं और फौजी की ड्रेस पहना दूं या कोई भी ड्रेस पहना दूं और आपको कहूं कि जाओ लड़ो, आपको पता ही ना हो ना कि किसको किससे लड़ना है, तो भी नुकसानदायक है। याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 1 2 3 4 5, ये 5 एंगल आपको पता होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना हमेशा, इन 5 को छोड़ के कोई भी एंगल आएगा, क्या कह रहा हूं मैं, ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना और चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लेना। इन 5 को, किन 5 को, 0 30 45 60 और 90, इनको जोड़ के, इनको छोड़ के कोई भी एंगल आएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले लगाएंगे। जिस बच्चे ने ये लाइन याद रख लिया समझ ली, जिस बच्चे ने ये लाइन याद रख लिया समझ ली, वो इस एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन में अटकेगा नहीं, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास आ गया कभी sin 21, आपको देखना है कि यार sin 21 तो 0 30 45 60 90 में नहीं आता। तो हाँ, सर ने कहा था कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। जिस दिन आप इस तरीके से करोगे आपको बहुत मजा आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि चीजें कब आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, उसने कहा sin 18 अपॉन cos 72। देखो याद रखना, वैसे तो बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आप आंसर बिना पेन के बता सकते हो कि डिवाइड वाले केस में 99.9% केसेस में आंसर 1 आता है। अब सुनना क्या होता है डिवाइड वाली केसेस में। देखो पहले तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले लगेंगे। क्यों लगेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले, क्योंकि इसमें 0 30 45 60 90 इनको छोड़ के एंगल आ रखे हैं। अब याद रखना क्लास, जब भी डिवाइड का साइन होगा, जब भी डिवाइड का साइन होगा तो या तो ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और हिंदी में कहते हैं अंश, या फिर डिनोमिनेटर और इंग्लिश में कहते हैं हर, जो भी कहते हैं अंश और हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या तो ऊपर या नीचे किसी एक तरफ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले लगाने। मान लो आपने डिसाइड कर लिया आप इस पे लगाओगे, तो आप क्या लिखोगे, साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, तो साइन 18 किसके बराबर हो जाएगा, cos 90 माइनस 18, तो हो जाएगा cos 72। तो हमें क्या समझ आया कि साइन 18 की जगह क्या लिख सकते हो, cos 72। तो आपने ऊपर cos 72 लिखा और नीचे भी cos 72 लिखा, तो आंसर कितना आएगा 1। तो क्लास याद रखना मैं क्या कह रहा हूं,
आप समझ आया डिवाइड वाले का आंसर 1 क्यों आएगा, क्योंकि हर केस में ऊपर नीचे वाला कटेगा ही कटेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, उसमें कह रहा है 10 26 अपॉन cot 64। आगे मान लो इसको चेंज करता हूं तो इसको लिखा जाएगा, फॉर्मूला भी लिख देता हूं, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, सिमिलरली tan 26 इक्वल टू cot 90 माइनस 26 दैट इज cot 64। तो ऊपर आ गया cot 64 और नीचे भी आ गया cot 64। तो क्लास याद रखना, आंसर तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो मैं जितनी चीजें बता रहा हूं ये आपको बहुत मदद करेगी आपके एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए, ठीक है ना। और याद रखना कि बहुत जरूरी है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, उसने कहा cos 48 माइनस साइन 42। याद रखना अगर सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है और दो ही टर्म है, एक और एक दो, तो इस केस में भी 99.9% केसेस में आंसर 0 आता है। क्यों? क्योंकि आप किसी एक को चेंज करोगे, मान लो इसको चेंज करते हो तो cos थीटा को लिख सकते हो sin 90 माइनस थीटा, तो cos 48 को लिखा जा सकता है sin 90 माइनस 48 दैट इज sin 42। तो यहां रख दिया sin 42 और वो तो था ही sin 42, तो कितना आ जाएगा 0। ओके गुड। आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, फर्स्ट के फोर्थ, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। अब देखते रहना इसका भी आंसर 0 ही आएगा। मानो इसको चेंज करते हो तो आपको पता है cosec थीटा इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा, तो cosec थीटा, थीटा की जगह 31 इक्वल टू sec 90 माइनस 31, तो क्या आ जाएगा sec 59 डिग्री। तो इसकी जगह आ गया sec 59 और वो तो पहले से ही sec 59 था, दोनों कट गए तो आंसर क्या आएगा 0। तो फर्स्ट के हमने सारे पार्ट कर दिए, ठीक है ना। तो चीजों को समझोगे तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा। अब मैं इन फॉर्मूलों को मिटा देता हूं क्योंकि ये फॉर्मूले मैं मानता हूं कि आप याद कर लोगे और मुझे तो याद है आपके बहुत सालों पहले, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट उसने कहा 10 48 10 23 10 42 10 67 इक्वल टू 1। अब देखते रहना, याद रखना अगर लगातार में सब मल्टीप्लाई और इक्वल टू 1 है तो याद रखना आप उन्हें देखो जिनको जोड़ के 90 आ रहा है, और जिनको जोड़ के 90 आ रहा है उनमें से किसी एक को चेंज करो। मानो इन दोनों में से इसको चेंज कर रहा हूं और इन दोनों में से इसको भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फॉर्मूला पता है tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। सिमिलरली tan 48 किसके बराबर आएगा cot 90 माइनस 48 दैट इज cot 42। आगे जाके क्लास हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिखा करेंगे, मैं ऐसा लिखा करूंगा और आपको समझ जाना है कि कैसे लिखा। तो इसकी जगह आ गया cot 42, देखते रहना। इसी तरीके से इसकी जगह आ जाएगा cot 67, यही प्रोसेस से, और वो है tan 42 और वो है tan 67 इक्वल टू 1। tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कट गया 1 इक्वल टू 1। ओके ना। अब आते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड में, सेकंड का सेकंड, उसमें कह रहा है कि cos 38 डिग्री मल्टीप्लाई cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस चाहिए मुझे ऐसे पीछे आके देखना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रॉकेट साइंस चाहिए। आपको बस थोड़ा सा बेसिक साइंस चाहिए। क्या? अगर ये 0 है तो ये वाला कंपोनेंट इस वाले के इक्वल होगा, क्योंकि 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके तो 0 आएगा और 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि अगर इधर 0 है तो ये दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए इक्वल। तो या तो अब इन दोनों को साइन में चेंज कर दो या फिर इन दोनों को कॉस में चेंज कर दो। तो मान लो मैं पहले वाले को कर लूं तो इसकी जगह क्या आ जाएगा sin 52 90 में से घटा के, इसी तरीके से sin 38 90 में से घटा के, और पीछे है sin 38 और sin 52 इक्वल टू 0। अब आप में से कोई ये तो नहीं सोच रहा कि ये आगे पीछे आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। 2 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 2 ये दोनों सेम होते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों पार्ट हमने करा दिए। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस आपका काम एक ही है। देखो
दो तरीके हैं चैनल चलाने के। पहला तरीका तो ये है कि मैं चैनल में जो भी उल्ट सुलट हरकतें कर सकता हूँ करो। मानो यहाँ पे लिख दूं कि मुझसे पढ़ोगे तो प्रधानमंत्री बन जाओगे, आप सब पढ़ने लगोगे, लेकिन ऐसा कोई सच नहीं है, ठीक है ना। सच यही है कि पढ़ाई ही सब कुछ है, ठीक है ना। थर्ड में कह रहा है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है ना। और कह रखा है 2 एक्यूट एंगल वगैरह वगैरह। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, यहाँ अगर 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, या फिर यहाँ cot है तो यहाँ भी cot होना चाहिए, कि दोनों को इक्वल करना है। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वालिटी है। तो आपने पढ़ा है tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो इसी तरीके से tan 2a विल इक्वल टू cot 90 माइनस 2a, तो यहाँ पे रख दिया cot 90 माइनस 2a, और वहां पे आ गया cot a माइनस 18, cot से cot गया, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 माइनस 3a इक्वल टू माइनस 108, a इक्वल टू 3 3 9 3 6 18, a इक्वल टू 36 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 पे दे रखा है tan a इक्वल टू cot b, और प्रूफ करना है क्या? प्रूफ करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90। सेम, बीच में इक्वलिटी का मतलब है कि ये वाला कंपोनेंट इसके इक्वल है। तो मान लो मैं इसको चेंज करता हूं, तो इसको क्या लिख दूंगा, cot 90 माइनस a, और वहां पे क्या है cot b, cot से cot जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 90। ये किसकी वैल्यू आ गई? क्वेश्चन नंबर 4 की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अगेन इक्वल टू का मतलब है ये वाला कंपोनेंट इसके इक्वल होना चाहिए, या तो इसको cosec में चेंज कर दो या फिर इसको sec में। मानो इसको चेंज करते हो तो आपने पढ़ा है sec थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा, तो इसी तरीके से sec 4a इक्वल टू cosec 90 माइनस 4a, तो यहां रख दो cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, cosec से cosec जाएगा तो इधर आएगा माइनस 5a इक्वल टू माइनस 110। एक मिनट रुक जाओ, माइनस हो गया ना, गुड। तो a इक्वल टू 22 डिग्री, 22 पंजे 110। तो ऐसे पहाड़े थोड़ा बहुत याद कर लो, आसान रहेगा, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं कर रही, नहीं गलती नहीं, ठीक है। चल अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्लास मेरा बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज को दूर दूर तक फैलाओ, क्योंकि मान लो देखो आपको ये पता ही चल गया कि लॉकडाउन के चक्कर में और कोरोना वायरस के चक्कर में बहुतों को इनकम में बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है ना। मतलब कईयों की नौकरी छूट गई है, कईयों का काम बंद हो गया है। तो उनका कोई बच्चा अगर 10th में होगा तो उसे बहुत मदद मिलेगी इस पढ़ाई से, ठीक है ना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि sin b प्लस c बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2। कह रहा है एबीसी इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है, मतलब एक ट्राइंगल है एबीसी, ये एंगल यहाँ के है। तो यानी कि आपको ये समझ आ गया कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। तो आप इधर से क्या कर सकते हो, a को उधर भेज दो, b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a। ओके सॉरी कॉल आ गया था। तो आप देखो हमने उधर भेज दिया, अब मैं दोनों तरफ उसे डिवाइड कर सकता हूँ। मैथमेटिक्स में ये फ्रीडम होती है कि आप कुछ भी कर सकते हो दोनों तरफ। अब मैं दोनों तरफ साइन का एंगल ले लेता हूँ, b प्लस सी बाई 2 साइन ऑफ 180 माइनस a बाई 2। अब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a, और साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सॉरी a बाई 2 है। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा, तो इसको लिख सकता हूं cos और थीटा की जगह a बाई 2, और यहां क्या है sin b प्लस c बाई 2, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चीजें बहुत आसान है, बस आपने समझनी है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहा है कि sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, ये दोनों एंगल ना 0 और 45 के बीच में होनी चाहिए। तो बहुत आसान है, इसमें लगाओ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले। तो sin 67 को क्या लिख सकता हूं, cos 90 माइनस 67, तो इसे लिख सकता हूं cos 23।
तो इसकी जगह cos 23 भी लिखूंगा, इसकी जगह cos 75 को क्या लिख सकता हूँ, sin 90 माइनस 75, तो हो जाएगा sin 15 डिग्री। तो बस इसकी जगह आ गया cos 23 डिग्री, उसकी जगह आ गया sin 15 डिग्री, और यही हमें करना था। क्लास देखो मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लिखता, मैं तो चौक से भी लिखा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो मैं और क्वालिटी इंप्रूव करूँ और टेक्निकल चीजों को इस्तेमाल करूँ तो इसको शेयर करो, क्योंकि पैसा तो मैं लगा सकता हूँ लेकिन लगाऊंगा जब मुझे लगेगा कि वो सही जगह लग रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं रोज आपके लिए मैथमेटिक्स कंटेंट लाऊंगा और आपका काम है उसे पढ़ना। थैंक यू।